हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लब। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए पार्ट 3 लेकर आया हूँ चैप्टर फर्स्ट का, क्लास 7th की साइंस बुक से, जो कि था न्यूट्रिशन एंड प्लांट। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दें। इस चैप्टर के मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दी है मैंने, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। और हमने पार्ट 2 में पैरासाइट के बारे में पढ़ा था, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पढ़ा था। अब इसी सीरीज में हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द टॉपिक 1.4 सेप्रोट्रॉप्स। आखिरकार ये सेप्रोट्रॉप्स होते क्या हैं? तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके मटेरियल पर फीड करते हैं, जो अपने न्यूट्रिशन को मतलब खराब या सड़े गले चीज़ों से लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आप लोगों ने देखा होगा कि मशरूम को पैकेट्स में सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप लोगों ने मतलब अम्ब्रेला लाइक पैचेस मतलब मशरूम टाइप में ऑर्गेनिज्म देखे होंगे, जो कि मशरूम जैसे होते हैं, जो कि रेनी सीजन में ग्रो कर जाते हैं। आप इस फिगर में वो ऑर्गेनिज्म देख पा रहे होंगे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब पता लगाते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है और वो कैसे सर्वाइव करते हैं। फिगर 1.7 पैकेट्स ऑफ मशरूम, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। इस फिगर में आपको मशरूम दिखाए गए हैं जो कि डिकेड मतलब खराब मटेरियल पर, स्पॉइल्ड मटेरियल पर ग्रो करते हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूजो जानना चाहता है ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। उनके पास मुंह नहीं होता जैसे जानवरों के पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो ग्रीन नहीं होते हैं, इसके चक्कर में उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना खाना बना नहीं पाते हैं। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days until fluffy patches appear on them। आप लोगों को एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको पानी में डुबोना है और उसके बाद जब वो मतलब उसमें मॉइस्चर आ जाए तो उसको आप एक मॉइस्ट प्लेस में छोड़ दीजिए 2-3 दिन के लिए। जब तक छोड़ देना है जब तक उसमें पैचेस नहीं आ जाते हैं, वाइट पैचेस टाइप के। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस? ऑब्जर्व पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। अब जो पैचेस ब्रेड में आ गए हैं उनका कलर कैसा है, उनको आप माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कीजिए और ऑब्जर्वेशन को जो भी आप पता लगाएं उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जो पैचेस होंगे उनका कलर हम कह सकते हैं जो मतलब वो कॉटन होती है, कॉटन के तरीके से मतलब कॉटन के थ्रेड जैसे होंगे वो पैचेस जो भी ब्रेड पर आएंगे। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे फिगर 1.8 मतलब जो पैचेस यहाँ पे जूम करके दिखाया गया, जो आप देख पा रहे होंगे वाइट वाइट ब्रेड में जो आ गए हैं, इस इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे वो पैचेस टाइप के जैसे होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम फंगी कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट लेते हैं ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले खाने से, मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं और उस मोड को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस। जो फंगी होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों में ग्रो करती हैं, जैसे अचार हो गया, मतलब लेदर क्लॉथ जैसे आप लोगों की जैकेट हो गई, और बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे आपके जूते हो गए, स्कूल शूज़ लेदर के जो बने होते हैं, ये सब में फंगस ग्रो हो जाता है जब वो काफ़ी टाइम से मतलब उस एरिया में डले रहते हैं जहाँ पर मॉइस्चर की जो मॉइस्ट वेदर रहता है उस एरिया का, और ये होता है जनरली रेनी सीजन में। तो आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें फंगी खराब कर देती हैं।
द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ये जो फंगस होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और जब वो किसी गर्म या ठंडी चीज़ में, गीली चीज़ में पड़ जाते हैं तो वो अपने आप को ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप पता लगा सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? पहली इज नीड टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच सी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पहली के जो सुंदर जूते थे जो पार्टी में पहनती थी वो खराब हो गए थे फंगी के कारण, तो वह जानना चाहती है ऐसा क्यों हुआ, रेनी सीजन में खराब हुए थे उसके शूज़। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फंगी है वो मॉइस्चर में ग्रो करती है और रेनी सीजन में जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए उसके जूते खराब हो गए। बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज वीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस। ही वांट्स टू नो इफ फंगी कॉजेज डिसीज ऑल्सो। बूजो जानना चाहता है कि उसकी दादाजी की फसलें एक बार फंगी के द्वारा खराब हो गई थी, तो क्या फंगस डिसीज भी फैलाते हैं, बीमारी फैलाते हैं? पहले टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल बट सम फंगी कॉज डिसीज इन प्लांट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं, जैसे ईस्ट, मशरूम। ईस्ट को हम यूज़ करते हैं अल्कोहल बनाने में और मशरूम हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। और कुछ फंगी ऐसी होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मेडिसिन के लिए। तो कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब डिसीज़ भी स्प्रेड करती हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और एक दूसरे से अपना शेल्टर और जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो भी मतलब हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन उन्हें मिलता है, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करें तो एक फंगी की जो कि मतलब किसी प्लांट की जड़ के अंदर रहती है, उसे जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो फंगस से मिलते हैं और बदले में वो एल्गी को वाटर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट देती है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं लिचेंस। आ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एक एल्गी और एक फंगी साथ में रहते हैं, उनकी हम मतलब कह सकते हैं उनकी रिलेशनशिप को हम कहते हैं लिचेंस। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। जो फंगी होता है वो एल्गी को शेल्टर देता है और बदले में फंगी उससे फूड और वाटर और न्यूट्रिएंट लेती है, किससे? एल्गी से बदले में। तो इस फिगर में आप लिचेंस को देख पा रहे होंगे, उनके कॉम्बिनेशन को, एल्गी और फंगी के। Now topic 1.5, how nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmer spreading manure or fertilizers in the field or gardening using them in the lawns or pots? Do you know why this is done? आप लोगों ने किसानों को देखा है अपने खेतों में वो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को, खाद को मतलब स्प्रेड करते हुए, डालते हुए, या फिर गार्डनर्स को, ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? You learned that plant absorb minerals and nutrients from the soil. सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। आप लोगों को पता है कि जो वो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जो उनकी अमाउंट होता है वो घटता जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मेनली कंटेन करते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। इन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में ऐड करना बहुत ज़रूरी है, समय से समय तक हमें सॉइल में ऐड करना होता है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्लांट्स के। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हम प्लांट को तभी हेल्दी बना सकते हैं जब जो उसकी रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें पूरी होंगी। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप के प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट कम हो जाता है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और जैसे प्लांट CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वैसे नाइट्रोजन नहीं कर पाते हैं।
दे नीड नाइट्रोजन इन अ soluble फॉर्म. द बैक्टीरियम called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into usable form. जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होती है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे वो ले सकें. जैसे मतलब वाटर में मिक्स हो गई तो वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो प्लांट के लिए सही होता है. सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड टू द बैक्टीरिया. तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो दानेदार प्लांट्स में रहता है, जैसे चने के प्लांट्स में या फिर मटर, मूंग, बीन्स, इन सब प्लांट्स में रहता है, और साथ ही साथ वो उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इसलिए जो प्लांट होते हैं वो उन्हें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं अभी. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. ये फार्मर के लिए एक बहुत बड़ी बात है. दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन. इस प्रकार से जो नाइट्रोजिनस मतलब जो फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन में रिच होते हैं उनका वो कम से कम यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट. ऐसे प्लांट जो दानेदार होते हैं जिनसे हमें दाल वगैरह मिलती है उन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक. आपने इस चैप्टर में पढ़ा बहुत सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों से लेते हैं खाना अपना, मतलब न्यूट्रिशन. दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. कैन वी से दैट इंसेक्टिवर्स प्लांट आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ह्यूमन पे या फिर प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स. तो अब क्या हम कह सकते हैं जो इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं वो मतलब आधे रूप में हेटरोट्रॉप्स हैं. तो हाँ, हम कह सकते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते और इंसेक्ट को कैप्चर करके लेते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट. सो अगर आप लोगों को एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा. स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल फॉर आवर लेटेस्ट एंड न्यू अपडेट्स.